नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल माया देवी संस्कार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ व्रत 2025 में कब रखा जाएगा, पहली बार व्रत कहाँ से उठानी है, व्रत में कौन सी चीज़ नया लेनी है, कौन सी चीज़ पुरानी लेनी है, पहली बार व्रत उठाए या नहीं उठाए, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, पारण कब करना है, चंद्रोदय का समय कब है। तो करवा चौथ व्रत की संपूर्ण नियम विधि इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोग से निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिए, तभी सारी बातें समझ में आएगी। तो दोस्तों, करवा चौथ व्रत हर साल कार्तिक मास के किस पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। यह व्रत सभी सुहागिन महिलाएं अपनी पति के लंबी उम्र के लिए दीर्घायु की कामना करते हुए इस व्रत को करती है। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शुभ होता है और इस व्रत को दिन भर निर्जली करते हैं। शाम को करवा माता को विधि विधान से पूजन करते हैं तो पति की लंबी उम्र होती है। और रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं, चंद्रदेव को पूजन करते हैं, अर्घ्य देते हैं और पति पूजन करते हैं। चंद्रदेव को पूजन करने के बाद उसके बाद फलाहारी और जल लेते हैं। बहुत सारी जगहों पर महिलाएं पति पूजन के बाद मीठा भोजन कर लेती हैं। तो आपके घर में जैसा होता है वैसे करना है। और करवा कैसे फेरते हैं, तो सास बहू हैं करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो 2 करवा रखती हैं, एक ही साथ बैठकर पूजा करती हैं तो 2 करवा रखती हैं। तो अब सास अपनी करवा को बहू के हाथों में देती हैं, बहू अपनी करवा को सास को हाथों में देती है। और करवा चौथ व्रत में कौन सी चीज़ नया लेनी है, कौन सी चीज़ पुरानी लेनी है। तो करवा चौथ व्रत में नया साड़ी का कोई नियम नहीं है। पुरानी साड़ी धुलकर नया लाल पीला पहनकर पूजन कर सकते हैं और 16 श्रृंगार करके करवा माता की पूजन करनी है। और 16 श्रृंगार की चीज़ करवा माता को जरूर चढ़ानी है, नया खरीद कर चढ़ानी है, साड़ी जरूर चढ़ानी है। पहली बार व्रत उठा रहे हैं, कर रहे हैं करवा चौथ का, तो साड़ी जरूर करवा माता को जरूर चढ़ानी है। करवा माता का पुराना फोटो है तो पुराना फोटो से भी पूजन कर सकते हैं। करवा माता को चढ़ाने के लिए एक नया चुंदरी जरूर खरीदना है। अगर मिट्टी का करवा से पूजन करते हैं तो हर साल नया मिट्टी का करवा खरीदना है। और पीतल से करते हैं तो पुराना से भी किया जाता है। तो दोस्तों, और नया चलनी हर साल लेनी है। नया चलनी करवा माता को पूजन करने के लिए, चंद्रदेव को पूजन करने के लिए नया चलनी जरूर लेना है। करवा माता को पूजा में मौसमी फल, सिंघाड़ा और मिठाई का भोग जरूर लगाना है। लाल फूल मिलता है तो लाल फूल चढ़ाते हैं और फूल माला भी चढ़ाया जाता है करवा माता को। और पूजन में कथा जरूर सुने, आरती जरूर करें। तो आरती करने के पहले भी कथा सुन सकते हैं और आरती करने के बाद भी कथा सुन सकते हैं। और रात्रि में चंद्रदेव को पूजन किया जाता है। जब चंद्रदेव उग जाते हैं तो लोटा में दूध, मिश्री, जल लेकर, सफ़ेद फूल मिलता है तो सफ़ेद फूल डालकर ओम सोम सुमाय मंत्र का जाप करने हुए चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं, पूजन करते हैं। उसके बाद से पति का पूजन करते हैं। तो पति के पूजन के बाद जल फल लेते हैं। और व्रत कहीं से आप उठा सकते हैं। कहाँ से उठानी है, तो व्रत आप मायके से करवा चौथ व्रत करने के लिए ससुराल में सामान आता है तो ससुराल से भी उठा सकते हैं, नहीं आता है तो भी ससुराल से उठा सकते हैं, मायके में जाकर भी उठा सकते हैं। और पहली बार व्रत उठाए या नहीं, तो पहली बार व्रत उठा सकते हैं। इस साल कोई मास 2 मास नहीं है। और बाल कब धोते हैं, तो बाल किसी भी व्रत के एक दिन पहले बाल धोते हैं। तो करवा चौथ व्रत के एक दिन पहले गुरुवार है तो गुरुवार के दिन बाल धोए या नहीं, तो गुरुवार के दिन भी व्रत करने के लिए बाल धो सकते हैं। व्रत के दिन बाल नहीं धोते हैं। सुहागिन महिलाओं को सुहाग वाले व्रत के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। गुरुवार के दिन नहीं धोना चाहते हैं तो बुधवार के दिन भी 2 दिन पहले भी बाल धो कर करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं। तो दोस्तों, और इस साल 2025 में करवा चौथ का व्रत रखेंगे 10 अक्टूबर को। दिन कौन सा है, दिन है शुक्रवार। नहाय खाए का दिन है 9 अक्टूबर, दिन गुरुवार को।
पूजा का शुभ मुहूर्त है 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को शाम के 5:16 से लेकर 6:29 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो इतने समय में पूजा कर लेनी है। चंद्रोदय का समय है रात्रि में 10 अक्टूबर को रात्रि में 7:42 पर है। तो 7:42 पर चंद्रोदय हो जाएगा तो चंद्रदेव को पूजन कर लेनी है। तो चतुर्थी तिथि शुरू हो रही है 9 अक्टूबर दिन गुरुवार को रात्रि में 10:54 से चतुर्थी तिथि शुरू हो रही है। चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 10 अक्टूबर शाम को 7:38 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो कार्तिक मास के किस पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत हम रखते हैं। तो दोस्तों और व्रत में पीला सिंदूर लगानी है। सिंदूरा से अब पूरा तैयार होकर सूरज श्रृंगार करके करवा चौथ व्रत में पूजन करते हैं। जैसे हम तीज में पूजन करते हैं वैसे ही सूरज श्रृंगार करके पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि हमारी सारी बातें समझ में आ गई होगी। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। करवा माता की जय।